चल बैठ जा। तो हम लोग आज क्लास 8 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर साइंस का कंप्लीट करने वाला, वन शॉट वीडियो में, मतलब एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। अरे ध्वनि ये होता क्या है? साउंड तो होता है, ये अभी अंग है, पता है ये क्या है? अभिन्न अंग है ये, अभिन्न अंग। अब अभिन्न अंग मतलब क्या होता है वो बाद में समझेंगे। और इसी के माध्यम से क्या होता है? ध्वनि से ही संचार होता है। संचार मतलब संचार का अर्थ होता है कि कम्युनिकेट करना। हम लोग क्या है? कम्युनिकेट करते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम लोग जो भी हम लोग बातचीत करते वो हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। इसी के कारण से हम लोग सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि ये ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है? कंपन से, कंपित वस्तु द्वारा क्या ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कोई तबला बजा रहा है तो वहां कंपन हो रहा है, जो गिटार बजाता है वहां भी कंपन होता है। हम लोग बोलते हैं वहां भी कंपन होता है। जी हम लोग बोलते हैं तो हम लोग के बॉडी में कुछ ना कुछ कंपन हो रहा होता है। अब अच्छा एक बात और बता, जो ध्वनि संचरण से क्या समझता है? ध्वनि संचरण का मतलब क्या होता है? माध्यम, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना। तो ध्वनि मतलब कितने, इसके लिए एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है और गैस। एक बात और बताए, और ध्वनि कहाँ पर नहीं पहुंच पाता है? मतलब जहां वायु ना हो उसको हम निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां वायु ना हो वहां उसको निर्वात कहते हैं। अब निर्वात में क्या होता है कि वायु वहां पहुंचता ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब कहाँ ध्वनि नहीं पहुंचता है निर्वात में। निर्वात मतलब क्या हो गया? जहां वायु का कोई लेना देना ही ना हो, जैसे कि चांद वगैरह। अरे यहाँ लिखे ना ठोस, द्रव्य, गैस। मतलब ये ध्वनि का जो संचरण है तीनों अवस्था में हो सकता है, लेकिन जहां हवा ही ना हो। जो पानी में भी हवा रहता है इसलिए वहां संचरण हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है? निर्वात, यहाँ हवा है ही नहीं। अब हाँ हवा है ही नहीं तो हाँ हो जाएगा, वहां आवाज हो जाएगा, वहां आवाज में उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो वहां कंपन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपन होगा लेकिन वो साउंड निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां हवा ही नहीं, क्योंकि उसका माध्यम हवा के द्वारा क्या होता है तुम्हारा यहाँ। अब मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ ही चीज बोल पाते तो आप लोग सुन पाते हो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या अभी तक? अब इसके बाद हम लोग पढ़ना है जैसे हम लोग का बॉडी में कंपन कैसे होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं तो कंपन होता, क्या होता है वो कैसे होता है? देखो हमारा ये जो गला है ना, इस तरह दो वाक्य तंतु होता है, इस तरह करके। इसको ध्यान सुनना, यहाँ दो वाक्य तंतु होता है, ठीक है ना। दो वाक्य तंतु लगा है। अब यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं तो यहाँ एक झरी होता है। झरी मतलब पता है क्या होता है? स्थान, ठीक है। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो फेफड़ा से ऑक्सीजन यहाँ पहुंच जाता है। अब ये ऑक्सीजन इस वाक्य तंतु को क्या करता है? कंपित करता है। यही ऑक्सीजन यहाँ वाक्य तंतु को क्या करता है? कंपित करता है, जिससे हम लोग फिर बोल पाते हैं। अभी दूसरा बात आ गया, चलो ठीक है हम लोग इस कारण बोल पाते हैं, नहीं हम सुन कैसे पाते हैं? बताओ कैसे सुन पाते हैं? इसका एक डायग्राम दो, कर्म दो। डायग्राम सही बने या न बने वो मैटर नहीं करता, लेकिन कोशिश करता, ठीक है ना, बनाने का डायग्राम इसका, जो भी हो। मान लो कि एक कर्म मतलब कान का मान लो कि चित्र है, मान लो ना। डायग्राम अब नहीं बना पाए तो क्या करोगे? अभी क्या है, ये हमारा क्या है? कान का डायग्राम है। अब इसको हम लोग कीप बोलते, क्या बोलते हैं? कीप। ये कीप का आकार का होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये होता हमारा कर्ण पटहा। अब ये बोलते हैं कान का पर्दा, एक कर्ण पटहा होता है। अब यहाँ क्या होता है कि सिग्नल यहाँ पहुंचता है, ठीक है। अब ये कर्ण पटहा क्या करता है? ये आंतरिक कर्ण को सिग्नल भेज देता है। आंतरिक, ये क्या करता है? सिग्नल आंतरिक कर्ण पटहा को भेज देता।
अब उसके बाद क्या होता है, अभी आंतरिक में जैसे भेजा, अब ये आंतरिक सीधा मस्तिष्क को ट्रांसफर कर देता है। ये सीधा क्या करता है, सिग्नल को मस्तिष्क को ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण हम लोग चीजों को सुन पाते हैं। तो देखो कान का पर्दा कर्ण फटा है, अगर यही फट गया तो सिग्नल तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो तुम सुन नहीं पाओगे, खत्म। क्या देखो कान, अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन ध्वनि हमारे कान के लिए हानिकारक होता है, कितना हर्ट्ज तक हमारे कान में जो ध्वनि पड़ना चाहिए, मतलब कितना सुनने लायक होगा, कितना हानिकारक होगा, इस सब विषय में हम लोग बात करेंगे। तो बोल कैसे पाते हैं कि यहाँ ये क्या है, वाक तंतु दोगो। अब जैसे कि हम लोग जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं, इस नली में, इस स्थान में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है। अब यही ऑक्सीजन इस वाक तंतु को क्या करता है, कंपित करता है। और हमको पता है कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होता है, तो यहाँ से हम लोग बोल पाते हैं। और सुन कैसे पाते हैं, वहां आप देख लिए। अब देखो, अब इसको क्या बोला है, ध्वनि को हम लोग तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग। नाम तो सुने ही हो गया, तरंग। अब तरंग में दो बात आता है, एक आयाम और एक आवृत्ति। देखो ठीक है, ये तरंग है, ये क्या है, अब देखो अभी हमारा क्या है, ये हमारा तरंग है। ध्वनि एक प्रकार क्या होता है, तरंग होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्वनि एक प्रकार तरंग है। अब ये देखो, अभी जितना ऊपर जाता है, ये जितना ऊपर, ये मीन वैल्यू हो गया, क्या हो गया, ये मध्य बिंदु है। हाँ, ये मध्य बिंदु, ठीक है ना, ये मध्य बिंदु है। इसका दूरी को हम लोग आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। हाँ, और आवृत्ति क्या होता है, हाँ, आवृत्ति मतलब कि एक सेकेंड में जितना चक्कर पूरा करता है, एक सेकेंड में जितना चक्कर तय करता है, वो उसी क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। तो ध्वनि में हमेशा दो चीज, और हमेशा ध्वनि में आपको दो चीज मिलेगा। हमेशा ध्वनि में आपको क्या मिलेगा, ध्वनि में हमेशा दो चीज मिलेगा, एक आपका आयाम और दूसरा आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में जितना ये चक्कर तय करेगा, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। और आयाम तो समझ रहे हो। अच्छा, जो कंपन जो होता है वो अपने मध्य बिंदु के इर्द गिर्द होता है। जब फोन ऐसे रखा हुआ है, जब वाइब्रेट हुआ तो अपने इर्द गिर्द ही घूमता है अपने, वही इसीलिए इसको कंपन से हम लोग देखा गया है। जो कंपन होता है अपने इर्द और गिर्द ही होता है, और इधर उधर नहीं। वो अपने जो मीन बिंदु है ना, इसको मध्य बिंदु कहते हैं, इसी के इर्द और गिर्द होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आए तरंग के बारे में। अब इसमें पढ़ना है ध्वनि की प्रबलता। क्या पढ़ना है, चौथा पॉइंट क्या हमारा, ध्वनि की प्रबलता। अब देखो प्रबलता हम लोग कुछ समझ में आ रहा है, हाँ, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। ये प्रबलता मतलब क्या होता है, मतलब कौन सा साउंड तेज है, कौन, मतलब प्रबलता मतलब कितना तेज बोल रहे हो, मतलब जितना तुम तेज बोलोगे उसको प्रबलता कहा जाता है। और ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करता है पता है, आयाम पर। ये किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चिन्ह कहीं देखने को मिल रहा है, याद करो, ये चिन्ह याद करो। सीधा और प्रतिलोम अनुपात पढ़ाए थे। सीधा में क्या बोले थे कि क्या वनभोज में बच्चे बढ़ेंगे तो भोजन भी बढ़ेगा। तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। अब आयाम क्या होता है, दुगना होता है ना। देखो अब ये जो आयाम क्या होता है, ध्यान से सुनना, ऊपर नीचे बनता है। आयाम क्या होता है, ये जो प्रबलता का आयाम का वर्ग होता है। क्या होता है, ये वर्ग होता है, ठीक है। अब ये आयाम तो दुगना होता है ना, देखो एक यहाँ से हो रहा और एक यहाँ से हो रहा, तो फिर इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, प्रबलता बराबर, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या, आयाम क्या हो गया, अरे आयाम कितना दुगना होता है ना, आयाम कितना होता है, 2 गुना, तो 2 का वर्ग,
तो इसका मतलब प्रबलता बराबर 4 गुना होता है। प्रबलता कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। ये इक्वेशन समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग पढ़ना है जो प्रबलता होता है, प्रबलता को किससे मेजरमेंट किया जाता है? डीबी से। इसका मतलब क्या होता है? डेसिबल से। जो प्रबलता होता है ना, हाँ, जो प्रबलता होता है, जो हम लोग बहुत चिल्ला उल्ला बोलते हैं, उसको कैसे नापा जाता है? डेसिबल से नापा जाता है। अब देखो, अब 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि उत्पन्न हुआ, 80 डेसिबल से क्या होगा? अगर अधिक ध्वनि उत्पन्न होगा, इसे सिर्फ सुनते जाना, लिखना तो है ना। 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि उत्पन्न हुआ तो ये हमारे कान के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। और इससे अगर इससे कोई अधिक सुना तो कान पटाहा फट सकता है, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो सब का अलग अलग होता है ना। अब तुम मान लो पूरा, इसीलिए बोला जाता है ना कि रोड वगैरह पर जब तुम चलते हो तो कान में ईयरफोन लगा नहीं चलना। क्यों? क्योंकि उसका ध्वनि इतना तेज होता है कि बाहर का साउंड तुमको सुनाई नहीं देगा। इसीलिए तो ट्रेन पर इतना सारा आदमी का एक्सीडेंट होता, रोड एक्सीडेंट होता, यही सब रीजन है। अब देखो, अब तुम्हारा जो श्रव्य ध्वनि होता है, श्रव्य ध्वनि श्रव्य ध्वनि क्या होता है? जो सुनने लायक जो ध्वनि होता है, जिसको हम सिर्फ सुनते हैं, जो सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। 20,000 हर्ट्ज होता है। हाँ, वही हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया? हर्ट्ज हो गया, HZ। आयाम का तुम खुद खोल लेना, ठीक है। ये हर्ट्ज हो गया इसका। श्रव्य ध्वनि क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज होता है। अगर 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा हो गया, 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो गया? ज्यादा होता। 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा होता तो इसको प्रसर्व ध्वनि कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रसर्व ध्वनि। जो हम लोग नहीं सुन पाते, तो सुने कौन? ये कुत्ता कान तेज होता है, वो प्रसर्व ध्वनि को सुन लेता है, आसानी से सुन लेता है, ठीक है। अब देखो, अब एक होता तारत्व। अभी क्या होता बताओ? फिर भी सोचो। तारत्व मतलब ध्वनि का पतला या मोटा होना। तारत्व मतलब क्या होता है? ध्वनि का पतला या मोटा होना। वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, ठीक है ना। जब आवृत्ति बढ़ता है तो ये क्या तारत्व बढ़ता है, और जब आवृत्ति घटता है तो ये तारत्व मतलब हो गया कि साउंड जो ध्वनि होता है उसको मोटा या पतला होना। अरे निर्भर किस पर करता है? आवृत्ति पर। अब तो इसमें एक और टॉपिक छोटा सा, शोर। क्या है? शोर। आप बताओ शोर के बारे में। शोर का मतलब जो अप्रिय ध्वनि होता है, जो हमारे कानों के लिए जो अप्रिय ध्वनि होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शोर। जैसे कि मान लो संगीत बजा, पूरा लाउड में बजा दिया, डीजे लहसुन, डीजे पुदीना, देखते हो ना, जो डीजे बजा देता है, बोलता है डीजे लहसुन, डीजे पुदीना, डीजे अदरक। तो वो सब हमारे कान के लिए क्या होता है? अप्रिय ध्वनि होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शोर कहते हैं। डीजे साजन। तो वो सब जो होता है ना, जो लाउड स्पीकर में जो बजाया जाता है, वो हमारे कान के लिए अप्रिय ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। इसका और ये भी रियल एग्जांपल देते हैं। जैसे कि जिसका नया नया गर्लफ्रेंड बना, मस्त एकदम, उसका आवाज इतना मीठा होता है ना कि दिन भर सुनते रहने का मन करता है। वही लड़की जब पत्नी बन जाती है तो बस शोर हो जाता है, रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा होता है। अब देखो, अब वही लड़की जो गर्लफ्रेंड है, उसका आवाज क्या पूरा एकदम लगता है दिन भर से कानों को लगा के होठों से चुनता रहूं उसके साउंड को। और यही जब जहां पत्नी बना तो उसका ध्वनि अप्रिय हो जाता है। हटाओ रे, दूसरी नेक्स्ट करने लगता है।
इसीलिए इसीलिए बोले थे, जिसको तुम मुसीबत मुसीबत बोलते फिरते हो ना, वो खुद तुम्हारे घर चल के नहीं आए थे, तुम उसको लाने गए थे बैंड बाजा के साथ, समझे? वो खुद चलकर नहीं आए थे, इसलिए मुसीबत उसको बोलना बंद करो। जैसे कि अभी पता है, अभी मोहल्ला में ना बहुत सारे लोग ना दुखी है, तो दुखी तुम खुद हो ना, वो थोड़ा तुम्हारे घर चल के आए थे, तुम उसको बैंड बाजे के साथ लाने गए थे। अब यही बात समझ नहीं पाता, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा होता मोहल्ला में। खैर छोड़ो, हमको मोहल्ला से क्या लेना देना। अब लास्ट का एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। ये इम्पोर्टेंट है, खत्म। ध्वनि प्रदूषण। अब दो ध्वनि प्रदूषण किन किन कारणों से हो सकता है? देखो, पहला बात हो सकता है कि जो गाड़ियों का जो आवाज होता है वो वायु प्रदूषण चला गया। ध्वनि प्रदूषण में जो गाड़ियों का जो साउंड होता है अत्यधिक हो जाता है। दूसरा, शादी वगैरह जो डीजे बजा दिया जाता है। और तीसरा में जो रैली वगैरह निकलता है, बंद करो खुले में, वो जो नारा जो लगाया जाता है, स्लोगन, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा है बवासीर, मतलब इस तरह का जो नारा जो लगाया जाता है, वो सब किस में चला जाता है? ध्वनि प्रदूषण चला जाता है, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर खत्म। एक और भी एक अपने तरफ कुछ ऐड कर देना। हाँ, पटाखा का जो साउंड होता है उसके कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है, खत्म। हाँ देखो, वो सब ठीक होता है, अगर ज्यादा मात्रा में गुस्सा में इस तरह पीटने लगे खस खस के, तो उस समय वो वहां भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न है। लेकिन तुम लोग 2-3 कारण याद रखना। पहला, जो गाड़ियों का जो हॉर्न होता है वो। दूसरा ये हो गया जो शादी वगैरह में डीजे बजा नाच रहा होता, वो लोग नाच रहा होता, हम लोग यहाँ क्या हो रहा होता, वो परेशान हो रहे होते हैं। और तीसरा चीज जो रैली वगैरह निकाला जाता है, फिर बोलते हैं 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा है बवासीर वाला हाल हो गया। जिसका हम स्लोगन कहते हैं, स्लोगन होता है ना। हाँ, ये और एक चौथा क्या होता है अभी? हाँ, पटाखों का जो साउंड होता है वो सब हमारा ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। हाँ, वो सब ध्वनि जो बम वगैरह फोड़ दिया था, परमाणु बम फोड़ दिया, ये सब होता है ना, वो सब क्या होता है? वो सब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो चलिए वीडियो ऐसा बंद कीजिए, ये चैप्टर एंड हो चुका है।